Hello everyone, today we are going to start subject verb agreement. Subject verb agreement क्या है? Subject और verb इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट ये है कि हमेशा जो verb लगता है वो according to subject लगता है. According to object कभी भी हम verb का यूज़ नहीं करते. तो subject जब भी लगेगा तो verb के according और verb जब भी लगेगा तो subject के according. ठीक है. अगर subject singular है तो verb भी singular होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा. डन. तो यही इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है. तो सब्जेक्ट और वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, या नाउन या फिर प्रोनाउन. तो सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेगा? टेक सिंगुलर वर्ब. तो ही क्या है? सब्जेक्ट. एग्रीज क्या है? वर्ब. मैंने आपको नाउन वाले चैप्टर में और वर्ब दोनों चैप्टर्स में ये एक्सप्लेन किया था कि जो नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं उसके साथ एस या फिर ई एस अगर हम लगाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? प्लूरल. एंड एस या ई एस जब नहीं लगता तो वो होते हैं सिंगुलर. एंड जो वर्ब होते हैं उसमें एस या ई एस लगता है तो वो होते हैं सिंगुलर. और अगर जो वर्ब में एस या ई एस नहीं होता तो वो होते हैं प्लूरल. इतना क्लियर है? अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप नाउन एंड वर्ब के लेक्चर्स को देख करके समझ सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर ये क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट. एग्रीज क्या है? वर्ब. और तो ये ही क्या है? सिंगुलर. तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर. तो अभी मैंने बताया कि जो वर्ब सिंगुलर होता है उसके साथ एस या ई एस लगा होता है, तो ये एग्रीज क्या है? सिंगुलर वर्ब. ओके. नेक्स्ट, प्लूरल सब्जेक्ट. तो प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं. जैसे कि दे एग्री. तो दे क्या है? सब्जेक्ट. और एग्री क्या है? वर्ब. एंड दे जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है. तो अपने साथ वर्ब भी लेगा प्लूरल. और जब वर्ब प्लूरल होता है उसके साथ एस या ई एस नहीं लगता, तो ये एग्री क्या है? प्लूरल है. इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा. इतना क्लियर? देन नोट में आपको ये ध्यान रखना है कि यू टेक ऑलवेज प्लूरल वर्ब. यू हमेशा अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू कॉलेज. ठीक है. तो ये यू क्या है? सब्जेक्ट. ये क्या है? वर्ब. और जो सब्जेक्ट होता है तो ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है. तो अपने साथ वर्ब भी लेगा प्लूरल, और प्लूरल वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, तो इसीलिए क्या होगा? प्लूरल होगा. ओके. इतना क्लियर? नेक्स्ट, ये जो आई होता है ये खुद तो सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है. जैसे कि आई वॉज प्रेजेंट. तो आई क्या है? सब्जेक्ट. वॉज क्या है? वर्ब. तो इसके साथ आई वॉज के साथ क्या लगा है? सिंगुलर आई है और वर्ब भी सिंगुलर, तो इसलिए वॉज लगा. लेकिन कहीं कहीं पर आई अपने साथ वर्ब भी लेता है. वर्ब क्या होता है? प्लूरल. अब ये प्लूरल क्यों लेता है और कब लेता है? इसलिए लेता है कि जिस सेंटेंस में इमेजिनेशन हो रहा होता है वहाँ पर हम आई के साथ वर्ब का यूज़ करते हैं. तो इसलिए क्या लिखा गया है? इन इमेजिनरी सेंटेंसेस. तो एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ आई वॉज या वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई. अगर मैं पंछी होती या होता तो मैं फ्लाई करती. तो यहाँ पर इमेजिनेशन हो रहा है ना, कि अगर मैं पंछी होती तो इमेजिन कर रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा? वर. ओके. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम आफ्टर प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन में भी मैंने आपको बताया था, प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो होता है ऑब्जेक्ट. और ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन. ओके. तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है. और ये भी याद रखना है कि हमेशा जो वर्ब यूज़ होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता. ओके. तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज़ या आर इम्पोर्टेंट. तो आप यहाँ पर इज़ लगाएंगे या आर लगाएंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज़ करना है. तो ये जो द नॉलेज है ना, ये है सब्जेक्ट. एंड ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है. एंड प्रीपोजिशन के बाद जो कोई सा भी आता है वो क्या होता है? ये लैंग्वेजेस क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम कोई वर्ब यूज़ करते नहीं है, हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब. तो हमारा ये जो द नॉलेज है ये क्या है? सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है. तो इसीलिए यहाँ पर हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर. तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इज़. ओके. नेक्स्ट, द बॉक्सेस ऑफ नेस्लेस चॉकलेट. तो बॉक्सेस क्या है? सब्जेक्ट. ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन. एंड ये नेस्लेस चॉकलेट क्या है? ऑब्जेक्ट. क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया है. ठीक है. तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द बॉक्सेस. बॉक्सेस क्या है? प्लूरल है. तो इसीलिए वर्ब क्या यूज़ होगा? प्लूरल. तो यहाँ पर आर मिसिंग होगा. ओके. देन द डेकोरेशन ऑफ रूम इज या आर ब्यूटीफुल. तो डेकोरेशन क्या है? सब्जेक्ट. ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन. रूम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट.
तो सब्जेक्ट हमारा डेकोरेशन, तो डेकोरेशन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यूज़ होगा, तो वर्ब होगा इज़. ओके. देन दिस टाइप ऑफ बुक्स इज़ या आर नॉट अवेलेबल. तो दिस टाइप ये है सब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन, बुक्स ऑब्जेक्ट. तो हम वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे. हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, इज़. ओके. तो दिस टाइप ऑफ बुक्स इज़ नॉट अवेलेबल. नेक्स्ट, दीज शॉर्ट ऑफ मेन आर वेरी हार्मफुल फॉर नेशन. तो दीज शॉर्ट्स क्या है, सब्जेक्ट, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, मेन क्या है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी क्या यूज़ हुआ है, प्लूरल. ओके. इतना क्लियर हुआ. तो यहाँ से हमें यही समझ आया कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ होगा, एंड प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाते. अगर मैं एक एग्जांपल दूं, दिस या दीज टाइप्स ऑफ बुक इज या आर अवेलेबल. तो यहाँ पर ये क्या है, टाइप्स है, और यहाँ पर ये क्या था, टाइप था, तो दिस टाइप था. तो यहाँ अगर जो टाइप्स है तो हम यहाँ प्लूरल यूज़ करेंगे तो दिस आएगा. अब ये अगर प्लूरल है तो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो वर्ब अपने साथ लेगा प्लूरल. आर आएगा, ये प्रीपोजिशन है, एंड ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम लगाते ही नहीं हैं, हम लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो ऐसा एरर भी आ सकता है. नेक्स्ट है फ्रैक्शन, परसेंटेज. इनको मेन वर्ब नहीं मानते, ना फ्रैक्शन को और ना ही परसेंटेज को. ये कभी भी एक सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह बिहेव नहीं कर सकते. नोट डाल के आपको ये लिखना है कि जो वन होता है उसके साथ हम थर्ड लिखते हैं, क्योंकि ये वन सिंगुलर है इसलिए ये भी थर्ड. टू क्या है, एक से ज़्यादा, डबल मतलब प्लूरल, तो इसीलिए थर्ड्स होगा. टू के बाद फोर्थ्स होगा, वन थर्ड, वन फोर्थ, वन फिफ्थ ऐसे होगा. लेकिन टू थर्ड्स, टू फोर्स, टू फाइव्स ऐसे होगा. तो ये सिंगुलर था तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल, ये भी प्लूरल. डन. अब हम देखते हैं, वन थर्ड ऑफ द पिलर हैज़ या हैव रोटेड अवे. तो ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये जो द पिलर है ये इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होगा. ठीक है. अब ये जब मेन सब्जेक्ट होगा तो द पिलर क्या है, सिंगुलर है, तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर. वन थर्ड ऑफ द पिलर हैज़ रोटेड अवे होगा. अब आप बोलेंगे कि अभी तो आपने बताया कि ये जो ऑफ होता है प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. लेकिन वो नॉर्मल सेंटेंसेस में होता है. जहाँ पर फ्रैक्शंस आ जाता है या परसेंटेज आ जाता है वहाँ पर ऑफ के बाद वाला मेन सब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगता है. ओके. तो इसीलिए जो द पिलर है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इसीलिए यहाँ पर हैज़ लगेगा. नेक्स्ट देखते हैं, वन थर्ड ऑफ द पिलर्स. ये क्या है, सब्जेक्ट, और कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैज़ या हैव क्या लगेगा, हैव रोटेड अवे. डन. देन टू थर्ड ऑफ पिलर, तो ये पिलर सब्जेक्ट सिंगुलर तो अपने साथ हैज़ लेगा, रोटेड अवे. डन. अगर जो मैं यहीं पर आपको बोलूँ टू थर्ड या फिर टू थर्ड्स ऑफ चॉकलेट आर थ्रो आउट, मतलब कि टू थर्ड चॉकलेट को फेंक दिया गया. तो यहाँ पर टू है, प्लूरल है, तो इसके साथ कौन सा वाला सही होगा, ये वाला सही होगा. ओके. एंड ये ऑफ के बाद क्या आ रहा है, चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स क्या है, सब्जेक्ट, एंड ये प्लूरल है, तो इसीलिए इसके साथ वर्ब क्या यूज़ होगा, प्लूरल. ओके. डन. नेक्स्ट, 20% ऑफ वर्कर्स, तो वर्कर्स क्या है, प्लूरल, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल, तो आर प्रेजेंट. डन. ये भी क्लियर हुआ. तो यहाँ से ये पता चला कि जो फ्रैक्शन और परसेंटेज वाला होता है सेंटेंस, तो उसके अंदर फ्रैक्शन और परसेंटेज कभी भी सब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करते, पहली पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ऑफ के बाद जो भी आएगा वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. तीसरा पॉइंट क्या है कि जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा. ओके. तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल. नेक्स्ट, एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं. और कैसे प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं. ये सारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं. तो ये हमेशा अपने साथ वर्ब कैसा लेंगे, तो वर्ब भी लेंगे सिंगुलर.
तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो होगा सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीबडी इज या आर रिक्वायर्ड टू क्लियर देयर या हिज ड्यूज। तो हर एक को अपने अपने ड्यूज क्लियर करने चाहिए। ठीक है, एवरीबडी क्या है? सब्जेक्ट, ये वर्ब। ठीक है, एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इसका आंसर होगा इज। एंड रिक्वायर टू क्लियर देयर या फिर हिज ड्यू, तो हर एक को अपना अपना ड्यू क्लियर करना है, तो इसीलिए इसका क्या होगा? हिज। क्योंकि हर एक को अपना अपना करना है, सबको मिलकर नहीं करना। अगर सबको मिलकर करना होता तो देयर होता है यूज। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर ही यूज होगा। तो आपको ये याद रखना है, हमेशा मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, यहाँ पर देयर लगाते हैं हिज की बजाय। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है और सिंगुलर की ही बात हो रही है तो यहाँ पर ये देयर ना यूज होकर हिज यूज होगा। ओके, नेक्स्ट, समथिंग इज या आर मिसिंग इन कपबोर्ड। तो समथिंग सिंगुलर तो इज लगेगा, वर्ब भी सिंगुलर। ओके, देन सम थिंग्स इज या आर मिसिंग, तो ये भी सिंगुलर ही काउंट होता है। ओके, सम थिंग हो या सम थिंग्स हो, ये सिंगुलर ही काउंट होंगे। ओके, तो इसीलिए इसके साथ भी क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, सम एंड थिंग्स दोनों अलग अलग हो गया, तो कुछ सामान, तो यहाँ पर ये सम क्या है? एडजेक्टिव है, ये थिंग्स है नाउन। ठीक है, तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग तो हम वर्ब का यूज़ करेंगे नहीं। थिंग्स क्या है? प्लूरल है, तो इसीलिए इज मिसिंग या आर मिसिंग क्या होगा? थिंग्स है सब्जेक्ट और ये है प्लूरल, तो वर्ब भी लगेगा प्लूरल, तो आर मिसिंग होगा। ओके, यहाँ से आपको ये पता चला कि जब सम और थिंग एक साथ हो तो वो सिंगुलर रहते हैं, सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं और सिंगुलर होते हैं। जब ये दोनों अलग अलग हो जाए तो सम हो जाता है एडजेक्टिव, थिंग्स हो जाता है नाउन, दोनों अलग अलग है। और इसीलिए ये थिंग्स जो मेन सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है, उसके बाद तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, तो इसलिए आर लगा रहे हैं, इसलिए प्लूरल लगा रहे हैं। डन। नेक्स्ट, नथिंग बट सम बुक्स इज या आर अवेलेबल। मतलब कि कुछ भी नहीं लेकिन कुछ बुक्स अवेलेबल थे। तो यहाँ का ये जो बट होता है ना, बट क्या है? प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और ये है नथिंग क्या है? सब्जेक्ट, एंड ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये अपने साथ वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर, तो इज होगा। नथिंग बट सम बुक्स इज अवेलेबल। ओके, तो यहाँ से हमने एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, ये सब कवर कर लिया। एक और क्वेश्चन में दूँ, द क्वेश्चन was so easy that everybody was या were able to answer it। तो ये क्या है? सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ब, ये कंप्लीट। यहाँ पर डेट के बाद ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर, तो वॉज यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन। तो ये क्या होता है? ये ऑलवेज अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ओके, ये सारे वर्ड्स अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो ईच होता है ये एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट, ये तीनों हो सकता है एक सेंटेंस में, लेकिन जो एवरी होता है ये सिर्फ एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव होते हैं इनको अपने बाद एक नाउन चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, एक सेंटेंस में ये एडजेक्टिव कभी भी मेन सब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ओके, तो इनको एक नाउन चाहिए ही चाहिए होगा, लेकिन जो ईच है, ये एवरी था, जो ईच है ये प्रोनाउन की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो प्रोनाउन खुद एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, मेन सब्जेक्ट बन सकता है। ओके, लेकिन एवरी कभी भी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये कि ये कभी भी अकेला यूज़ नहीं होगा, इसके बाद एक नाउन आएगा ही आएगा। डन, जिसकी की ये विशेषता बताएगा। तो क्वेश्चंस देखते हैं। ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, तो मतलब हर एक बॉय प्रेजेंट थे।
तो यहाँ पर ये नाउन है, तो जब एक सेंटेंस में एक नाउन है तो ये कैसा बिहेव करेगा, एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ईच बॉय, हर एक बॉय, तो ये बॉय की विशेषता बता रहा है कि कौन से बॉय, हर एक बॉय, ठीक है। और तो यहाँ पर ये अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए वॉज लगा। देन हम ऐसे भी लिख सकते हैं ईच वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पर नाउन नहीं है तो ये खुद ही नाउन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ का ईच क्या है, नाउन बन गया, मतलब कि सब्जेक्ट बन गया, और ईच के बाद जो भी आता है वर्ब वो क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है। यहीं पर अगर मैं आपको देती इवरी वॉज प्रेजेंट, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट होता, ये रॉन्ग होता, क्योंकि ये जो इवरी है ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, कभी ये एक सेंटेंस में नाउन हो ही नहीं सकता। तो जब ये नाउन नहीं हो सकता तो ये सब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, जब ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, अगर ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो इसके बाद एक नाउन की ज़रूरत होगी, जब इस सेंटेंस में नाउन नहीं है तो ये अकेला यूज़ भी नहीं होगा, इसके बाद किसी ना किसी नाउन की ज़रूरत चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए सेंटेंस होगा रॉन्ग। एंड मॉडिफिकेशन में आपको ऑप्शन दिया गया हो ईच का, तो ये ईच यहाँ पर यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन एवरी यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ बॉयज़ इज़ या आर प्रेजेंट, तो ईच क्या है, सब्जेक्ट, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, एंड द बॉयज़ क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, तो ईच के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए ईज लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट्स वॉज या वर प्रेजेंट इन द क्लास, हर एक बच्चा क्लास में प्रेजेंट है, तो ये क्या है, मेन सब्जेक्ट, एंड एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर एवरी के बाद नाउन आ गया, तो ये करेक्ट है। यही चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि एवरी हमेशा अपने साथ एक नाउन लेता है, तो ये एक नाउन है, तो यही मेन सब्जेक्ट होगा, एवरी कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो हम जो वर्ब लगाते हैं वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स है, तो ये क्या प्लूरल है, तो आपको लगेगा कि हम क्या करें, यहाँ पर वर लगा दें, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं एक सेंटेंस में अगर आ जाते हैं, भले ही ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा लेकिन इस सेंटेंस में है ना, तो इसीलिए ये वर्ड्स हमेशा अपने साथ वर्ब सिंगुलर ही लेंगे, तो इसे आपको स्टार मार्क करके रखना है। जो थोड़ा डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसमें कन्फ्यूज़न होता है वो क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस भी हाई होते हैं, तो इसीलिए ये आपको स्टार मार्क करके रखना है। और इसमें इसका आंसर क्या होगा, वॉज, क्यों वॉज होगा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो एवरी भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ओके। नेक्स्ट, आइदर बॉयज इज या आर प्रेजेंट, आइदर तो इज, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज या आर प्रेजेंट, प्रपोजिशन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो इज लगेगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज या आर प्रेजेंट, तो ईच और एवरी जिस सेंटेंस में आता है वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेता है, ओके, समझ आया। नेक्स्ट, अगर मैं सिंपल लिखूँ, नोट डालकर ये लिखना है आपको, मैन एंड वुमेन वॉज या वर प्रेजेंट, तो मैन और वुमेन दोनों ही प्रेजेंट थे, तो इसीलिए इसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, मतलब वर प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर जो मैं इसी के आगे ईच लगा दूँ, ईच मैन एंड वुमेन वॉज या वर प्रेजेंट, तो क्या होगा, ईच आ गया सेंटेंस में, तो हम वॉज लगाएंगे। उसके बाद अगर मैं बोलूँ ईच मैन ईच वुमेन वॉज या वर प्रेजेंट, तो दो ईच आ रहा है, ईच आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी सिंगुलर होगा, जिस सेंटेंस में ईच आ जा रहा है एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैन एंड वुमेन, ईच वॉज या वर प्रेजेंट, तो अब ये मैन एंड वुमेन के बाद आया है, ठीक है, यहाँ पर शुरू में ही आ गया एंड यहाँ पर बाद में आया है, तो इसीलिए इसकी वजह से अब सेंटेंस में कोई चेंज होगा ही नहीं। जब ये शुरू में आता है या फिर नाउन से पहले आता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, तभी ईच का इफेक्ट पड़ता है और ईच के अकॉर्डिंग हम वॉज का यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये नाउन के बाद आ रहा है तो ईच के अकॉर्डिंग हम यूज़ नहीं करेंगे अपना वर्ब, तो अब ये मैन एंड वुमेन जो है ये हो जाएगा मेन सब्जेक्ट एंड इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि अगर ये शुरू में ईच एवरी जो एनी नाइदर नन अगर ये शुरू में आते हैं तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन जब ये नाउन के बाद आते हैं तो ये नहीं लेते हैं अपने साथ सिंगुलर वर्ब, तो ये अपने साथ प्लूरल भी ले सकते हैं,
नेक्स्ट, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके बाद, जैसे कि नाइदर ऑफ है ना, तो नाइदर ऑफ के बाद जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। कि वही बोला गया कि वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। लेकिन अपने साथ ये वर्ब जो लेंगे वो सिंगुलर ही लेंगे, सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ यूज़ होगा। ओके, तो एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि वन ऑफ द स्टूडेंट होगा या द स्टूडेंट्स होगा, इज़ या आर एब्सेंट, क्या होगा? तो मैंने बताया वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? स्टूडेंट्स। लेकिन ये अपने साथ वर्ब क्या लेगा? फिर भी सिंगुलर ही लेगा, तो इसीलिए इज होगा। तो आंसर क्या है? वन ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट अब्सेंट है, ठीक है। आइदर ऑफ द वर्कर या वर्कर्स इज और आर प्रेजेंट। तो आइदर ऑफ है, आइदर ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल प्रोनाउन या फिर प्लूरल नाउन, तो इसीलिए ये क्या होगा? प्लूरल। तो ये आइदर ऑफ द वर्कर्स होगा, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर ही यूज़ होगा, तो इसीलिए इज़ प्रेजेंट। मतलब कि बहुत सारे वर्कर्स में से कुछ वर्कर्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, हर सिस्टर लिव इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी या सिटीज़। तो उसकी बहन पुणे में रहती है, जो कि वन ऑफ द मेजर सिटी है या सिटीज़ है, बताओ। तो मैंने बोला कि ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन कौन है? ये दोनों ही हैं। ये है असली नाउन। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा, तो इसीलिए ये सिटीज़ होगा, वन ऑफ द मेजर सिटीज़। ओके, एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ, ईच ऑफ द गर्ल या फिर गर्ल्स इज़ या आर प्रेजेंट, एंड एक और, ईच गर्ल या गर्ल्स इज़ या आर प्रेजेंट। ओके, तो ईच ऑफ है, ईच ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये गर्ल्स होगा। एंड लेकिन अपने साथ वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर, तो ये ईजी रहेगा। एंड ये जो ईच है, ओनली ईच है, ऑफ तो है नहीं, तो इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है ना ओनली के बाद, तो वो सिंगुलर रहता है। ओके, तो ये सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा अपने साथ। तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करना है, यहाँ पर ये एवरी स्टूडेंट्स लिखा है ना, यहाँ पर एवरी स्टूडेंट होगा। ओके, तो आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए कि इन वर्ड्स के बाद, जैसे कि ईच, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन वर्ड्स के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, एंड अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। डन, ये चीज़ें समझ आई। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हुम, हुज, विच, डेट, ये सब होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और ये हमेशा इनसे पहले जो वर्ड आता है उसके लिए ये यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ द वुमेन हु हेल्प या हेल्प्स मी, ये वही वुमेन है जिसने मेरी मदद की थी। तो ये हूँ किसके लिए यूज़ हुआ है? इस वुमेन के लिए, इस वुमेन के लिए यूज़ हुआ। और ये वुमेन क्या है? सिंगुलर है। अगर वो मेन होता तो वो होता प्लूरल, लेकिन वो मैन है तो वो है सिंगुलर। तो सिंगुलर ये है, तो इसके लिए वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये वर्ब ये दोनों कंप्लीटेड। अब ये नेक्स्ट वाले के लिए ये सब्जेक्ट है और वर्ब क्या होगा? फिर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब क्या होगा? हेल्प्स। ओके, तो इतना क्लियर। मतलब कि ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने पीछे वाले वर्ड के लिए यूज़ होते हैं, पिछले। देन एक और एग्जांपल देती हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। दे आर द गर्ल्स हु हेल्प या हेल्प्स द पुअर इन सिटी।
ठीक है। तो ये वही लड़कियां हैं जो अपनी सिटी में गरीबों की मदद करती हैं। तो ये हूँ किसके लिए यूज़ हुआ है? अपने पिछले वाले के लिए। तो पिछले वाला ये क्या है? गर्ल्स है। गर्ल्स क्या है? सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये कंप्लीटेड। अब ये सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो इस सब्जेक्ट के लिए हमें वर्ब चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या होगा? हूँ से पहले गर्ल्स है, और ये गर्ल्स क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की क्या है? प्लूरल है। तो इस प्लूरल के लिए हम सब्जेक्ट भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे। तो क्या होगा? हूँ हेल्प द पुअर। हेल्प क्या है? प्लूरल, और हेल्प्स क्या होता है? सिंगुलर। ओके, डन। नेक्स्ट, ओनली का यूज़ हम कब करते हैं? तो ओनली एक्ट एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। इसको आपको अभी एकदम ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो ओनली जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है एक सेंटेंस में, और प्लूरल भी हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे। एंड ये ओनली एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह बिहेव भी कर सकता है और एडवर्ब की तरह भी। तो फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर लाहा इज़ वन ऑफ आर एफिशिएंट टीचर। तो यहाँ पर क्या है? मिस्टर लाहा इज़ वन ऑफ। तो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर वन ऑफ के बाद क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन, और ये नाउन एंड प्रोनाउन क्या होता है? प्लूरल। तो यहाँ पर क्या है? वन ऑफ आर एफिशिएंट टीचर्स। तो इसीलिए ये प्लूरल यूज़ हुआ, और ये भी प्लूरल है। तो बहुत सारे टीचर्स में से मिस्टर लाहा जो है वो एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा उनके काम में एफिशिएंसी है, अपने काम को एफिशिएंसी से करते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर लाहा इज़ वन ऑफ आर टीचर्स हु इज़ या आर अलर्ट। तो यहाँ पर वन ऑफ आर टीचर्स, हूँ, ये जो पहले वाला वर्ड होता है उसी के लिए हूँ का यूज़ होता है। तो ये क्या है? टीचर्स, और टीचर्स क्या है? प्लूरल है। तो टीचर प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये कंप्लीटेड, एंड यहाँ पर ये सब्जेक्ट बचा। तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या लगेगा? ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आर अलर्ट होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हूँ आ गया। हूँ क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट, मिस्टर लाहा इज़ ओनली वन ऑफ आर टीचर्स। अब ओनली वन आ गया, तो जब एक सेंटेंस में ओनली वन ऑफ से पहले आ जाता है, तो वहाँ पर ये अपने साथ वर्ब लेता है सिंगुलर, चाहे ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनना है। अगर वन ऑफ है एंड वन ऑफ से पहले ओनली आ गया, तो चाहे डेट से पहले प्लूरल नाउन ही क्यों ना हो, प्लूरल सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, वन ऑफ से पहले ओनली आ गया, तो इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर ही होगा। इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे? इज़ का। नेक्स्ट, मिस्टर लाहा इज़ वन ऑफ आर ओनली टीचर्स डैट इज़ या आर अलर्ट। अब नेक्स्ट में ये ध्यान रखना है कि अगर वन ऑफ फिर प्रोनाउन है एंड इसके बाद अगर ओनली आया एंड देन कोई सब्जेक्ट है और डेट है, तब हम इसके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल सिचुएशन होता है वही फॉलो करेंगे। उस टीचर्स के अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब लगाएंगे। ओके, तो सिर्फ ये याद रखना है कि अगर वन ऑफ से पहले ओनली आता है तभी हम उस सेंटेंस में वर्ब इज़ ही यूज़ करेंगे, चाहे वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर हो या प्लूरल। लेकिन जब वन ऑफ के बाद ओनली आ रहा है, तो वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? आर, क्योंकि वन ऑफ के बाद आ रहा है ओनली, एंड ये डेट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, एंड रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले वर्ड को एक्सप्रेस करता है, और ये वर्ड है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसलिए अपने साथ वर्ब भी लेगा प्लूरल। डन। आई होप आपको ओनली से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, as well as with, along with, together with, beside, including, in addition to, accompanied by, unlike, rather than, except, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये अपने साथ वर्ब लेते हैं। कैसा वर्ब? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए ये सेंटेंस है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एंड देन यहाँ पर वर्ब आया है, तो
एंड यहाँ पर ये वर्ड्स आ गए हैं, एज वेल एज मान लेते हैं आ गया। मतलब इस सेंटेंस में कहीं पर भी एज वेल एज लगा हुआ है। तो अगर इस सेंटेंस में एज वेल एज आ गया है तो हम जो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर या प्लूरल वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो अगर जो ये फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो वह भी सिंगुलर, और ये प्लूरल होगा तो वह भी प्लूरल। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिव along with his family and friends is या आर visiting the museum। तो शिव सब्जेक्ट, along with ये क्या है, along with इसमें है, ओके। his family and friend, his family and friends होता है, his family and friends is या आर visiting। तो ये भी क्या है, सब्जेक्ट। तो इसमें दो दो सब्जेक्ट आए, तो ये फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है और ये सेकंड वाला सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, शिव, और ये जो शिव है ये क्या है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इज। ओके, नेक्स्ट, सिल्वर एज वेल एज। तो यहाँ पर एज वेल एज। गोल्ड इज या आर कंसिडर्ड प्रीसियस मेटल। ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये सिंगुलर। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, इज। ओके, तो सिल्वर एज वेल एज गोल्ड इज कंसिडर्ड प्रीसियस मेटल। डन। तो यहाँ से हमने यही सीखा कि ये जो वर्ड्स हैं ये अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लेंगे। ओके, एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि द स्टूडेंट्स टुगेदर विद टीचर was या वर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, टुगेदर विद आ गया, ये रहा टुगेदर विद, ये वर्ड यहाँ पर आ गया, एंड टीचर एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वॉज या वर इन दोनों में से क्या यूज़ होगा, टुगेदर विद आया, टुगेदर विद आया तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, स्टूडेंट्स है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जो वर्ड्स हैं अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब। मतलब कि जो सब्जेक्ट वर्ब के पास होगा उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज़ होगा, सिंगुलर या प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि एक सेंटेंस है, इसमें दो सब्जेक्ट हैं एंड यहाँ पर वर्ब है, दो या तीन जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके बाद यहाँ पर वर्ब है। तो ये इसके जो पास वाला होगा ना, अगर उस सेंटेंस में ये वर्ड्स आ गए हैं जैसे और, नाइदर, नॉर, ये या फिर नॉर, मान लीजिए इस सेंटेंस में कहीं भी नॉर लगा हुआ है या फिर इनमें से कोई सा वर्ड लगा हुआ है, तो ये इसमें जो वर्ब आएगा इस सेंटेंस में वो वर्ब के जस्ट पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। डन। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम और हिज फ्रेंड्स इज आर बिजी। तो यहाँ पर ये और आया और ये रहा, तो ये इनमें से ही एक वर्ड है। अब ये वर्ड आ गया और आ गया, तो ये कैसे अपना वर्ब लेता है, इसके पास वाला सब्जेक्ट। तो ये वर्ब्स है, ये वर्ब है, और वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट, ये भी है सब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये फ्रेंड्स वाला प्लूरल सब्जेक्ट है। तो पास वाले के अकॉर्डिंग लेगा, पास वाला क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। तो इसीलिए राम और हिज फ्रेंड्स आर बिजी होगा। डन। नेक्स्ट, नाइदर द कलर नॉर द साइज ऑफ द क्लोथ्स वॉज या वर गुड। तो नाइदर द कलर ये एक सब्जेक्ट, नॉर द साइज ये एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है, एंड ऑफ है प्रिपोजिशन, एंड प्रिपोजिशन के बाद जो आता है ये क्लोथ्स, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इतना समझ आया। तो ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, एंड ये है वर्ब। तो वर्ब के जस्ट पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, ये द साइज। तो द साइज के अकॉर्डिंग, द साइज क्या है, सिंगुलर है, तो इसीलिए वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर। तो इसीलिए क्या होगा, नाइदर द कलर नॉर द साइज ऑफ द क्लोथ्स वॉज गुड। डन। तो यहाँ पर वॉज का यूज होगा। नेक्स्ट, आइदर शिव
और शक्ति प्रेजेंटेड देयर या हिज पीपीटी, आइदर आया है और भी आया है। मेक या फिर मिक्स लिखूं तो क्या होगा, ये शिव और ये और शक्ति, ये सब्जेक्ट एंड ये है वर्ब, इसके जस्ट पास क्या है, सिंगुलर, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर, तो क्या होगा, मिक्स। फिर अब ये देखते हैं देयर या हिज, ठीक है, तो आइदर आया है। इसी में मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि ये लोग अपनी अपनी पीपीटी बनाएंगे, तो अपनी अपनी बनाएंगे, एक साथ मिलकर दोनों एक पीपीटी नहीं बना रहे। अगर दोनों मिलकर बनाते तो देयर्स होता, अब ये अपनी अपनी पीपीटी बना रहे हैं तो इसीलिए हिज होगा। ओके, हिज या फिर हर, ठीक है, शिव के लिए हिज और इसके लिए हर। डन, इतना क्लियर हुआ। तो ये क्या है, टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल ज्वाइंड बाय एंड। तो अगर जो दो सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, अगर वो एंड से जुड़ा हुआ है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब भी ले सकता है और सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है। ओके, तो हम केसेस देखते हैं कि कब वो सिंगुलर वर्ब लेगा, कब वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो केस वन है जब दो अलग अलग पर्सन्स हों, तो वहाँ पर जो वर्ब यूज़ होगा वो प्लूरल होगा। ओके, जैसे कि द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वॉज या वर रेडी फॉर वर्क। तो द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स दोनों अलग है ना, टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वर का यूज़ करेंगे। तो वर रेडी टू वर्क, मतलब टीचर अलग स्टूडेंट अलग, दोनों अलग अलग पर्सन है, तो इनके साथ वर्ब प्लूरल यूज़ होगा, तो वर यूज़ होगा, तो इसलिए द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वर रेडी फॉर द वर्क। केस सेकंड में ये होता है कि जब दोनों मिलकर एक सिंगल यूनिट बनाते हैं। तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल्स स्लो एंड स्टीडी विन या विंस द रेस। तो ये स्लो एंड स्टीडी क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ये दोनों मिल करके एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं और ये एक सेंटेंस में मुहावरे की तरह यूज होते हैं, तो ये सिंगल यूनिट बना रहे हैं, तो ये सिंगुलर है, तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर, तो यहाँ पर विंस होगा। ओके, नेक्स्ट द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज या आर नॉट इन टाउन। जो सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है वह टाउन में नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप यहाँ पर देखिए द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, तो अगर यहाँ पर भी द यूज़ होता तो दोनों अलग अलग होते, लेकिन द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर सिर्फ यूज़ हुआ है, तो ये एक ही पर्सन की बात हो रही है कि वही पर्सन जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है वो टाउन में नहीं है, ठीक है। तो इस सेम इंसान की बात हो रही है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, अलग अलग इंसान की बात नहीं हो रही है, दोनों चीज़ें एक ही इंसान के लिए यूज़ हो रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर यूज़ होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ओके, तो मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया था कि जब द बॉय एंड द गर्ल इज या आर प्रेजेंट क्या होगा, तो द गर्ल, द एंड ये द दोनों के साथ द लगा है, इट मीन्स दोनों अलग अलग हैं, तो इसीलिए आर प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूँ द बॉय एंड मॉनिटर इज या आर प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पर एक ही द यूज़ हुआ है, सिर्फ इसके साथ एंड इसके साथ नहीं हुआ है, तो वही लड़का जो कि मॉनिटर है, द बॉय एंड द मॉनिटर दोनों सेम है, तो इसलिए इज। ये दो अलग अलग थे, ये दोनों एक ही इंसान के लिए यूज़ हो रहा है, ये दो अलग अलग लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ प्लूरल सेम के लिए यूज़ हो रहा है, तो सिंगुलर। ओके, डन। नेक्स्ट सम, मोस्ट, ऑल। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो तीन वर्ड होते हैं सम, मोस्ट, ये ऑल, तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन इनके साथ यूज़ होता है तो इनके साथ वर्ब यूज़ होगा सिंगुलर, जब इनके साथ काउंटेबल नाउन यूज़ होगा तो वर्ब यूज़ होगा प्लूरल। अब एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सम वाटर वॉज या वर वेस्टेड, तो सम ये वर्ड में से एक है, वाटर, वाटर को आप काउंट कर सकते हैं, तो नहीं, ये अनकाउंटेबल है,
अगर अनकाउंटेबल है तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आना चाहिए। तो सम वाटर वॉज वेस्टेड, डन। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड इज या आर वेस्टेड। तो मोस्ट इसी वर्ड में से, एंड मोस्ट के बाद ये जो फूड है, फूड को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं एक एक दाने, नहीं ना, तो ये अनकाउंटेबल है, फूड इज अनकाउंटेबल, तो फूड अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर यूज होता है वर्ब, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द फूड इज वेस्टेड, डन। नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स वॉज या वर एबसेंट, तो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, एंड सम भी आया हुआ है, तो इसीलिए इसके बाद काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो सम स्टूडेंट्स वर एबसेंट। मैंने आपको नाउन में भी बताया था कि जिनका सिंगुलर प्लूरल हम बना सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन, ओके, और जिनका नहीं बना सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर अभी तक आपने वो नाउन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर नाउन की वीडियो देख सकते हैं, वर्ब का भी देख सकते हैं, एंड प्रीपोजिशन भी देख सकते हैं, ठीक है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन, फ्यू, सेवरल, बोथ, मैनी, वेरियस। ये कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो कि इनडेफिनाइट हैं, ठीक है, तो ये प्रोनाउन होते तो ये सारे प्रोनाउन प्लूरल है, जिस तरीके से ये सारे प्रोनाउन सिंगुलर होते थे उसी तरीके से ये वाले प्रोनाउंस जो हैं प्लूरल होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेसिस पर होता है। जैसे कि अगर काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन इनके बाद आ रहा है, इनके आसपास, तो ये वर्ब प्लूरल लेंगे, और अगर अनकाउंटेबल आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी देखा था हमने इस केस में भी। तो चलिए देखते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स, वॉज या वर प्रेजेंट। तो चाहे फ्यू हो, चाहे अ फ्यू हो, चाहे द फ्यू हो, इन तीनों में से कुछ भी हो, ये अपने साथ ये जो फ्यू वाले होते हैं, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, ये अपने साथ हमेशा जो नाउन लेते हैं वो भी प्लूरल होता है और जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट्स एंड वर्ब प्रेजेंट। तो फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, द फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, सब करेक्ट है, ओके, होते हैं। ये सारे वर्ड्स होते हैं, फ्यू जो होता है काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, एंड लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्यू आ रहा है, तो फ्यू आ रहा है तो इसीलिए हमेशा अपने साथ वर्ब लेगा प्लूरल और नाउन भी लेगा प्लूरल। नेक्स्ट, लॉट, अ लॉट स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो ये लॉट और अ लॉट के बाद ये जो स्टूडेंट है ये क्या है, काउंटेबल है। अब ये काउंटेबल नाउन है तो इसीलिए अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल, ओके। तो चाहे लॉट हो चाहे अ लॉट हो, उसके साथ नाउन प्लूरल होगा कब, जबकि ये जो नाउन है ये काउंटेबल हो तब। यहीं पर अगर अ लॉट ऑफ वाटर इज या आर वेस्टेड, तो अ लॉट के बाद ये वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इज वेस्टेड। तो अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड, यहाँ से यहाँ पर क्या था कि जो फ्यू होता है ना वो अपने साथ प्लूरल ही नाउन लेता है, तो वहाँ स्टूडेंट हम ले ही नहीं सकते, और उसके साथ वर्ब, अगर जो नाउन है काउंटेबल तो वर्ब भी होगा प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एग्री या एग्रीज टू हेल्प हिम, ठीक है। तो ऑल ऑफ, ऑल आ गया, एंड ये क्या है, स्टूडेंट्स है, और ये स्टूडेंट्स क्या होता है, काउंटेबल होता है, क्योंकि इसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, और काउंटेबल के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसीलिए प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, एग्री, ऑल स्टूडेंट एग्री टू हेल्प हिम। नेक्स्ट, ऑल द मनी हैज़ या हैव बीन स्टोलन, तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के साथ वर्ब सिंगुलर, तो ऑल द मनी हैज़ बीन स्टोलन, ओके। तो इससे आपको ये समझ आया कि अगर ये वर्ड्स हैं इनके साथ काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल यूज़ होगा, और अनकाउंटेबल आता है तो सिंगुलर यूज़ होगा, ओके। नेक्स्ट, मैनी एंड नंबर, तो इसके 4 केसेस होते हैं, तो केस नंबर 1 देखते हैं, मैनी नंबर। नॉर्मल मैनी और नंबर अगर एक सेंटेंस में आता है तो नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी गर्ल या गर्ल्स गो या गोज टू कॉलेज ऑन टाइम,
तो मैनी गर्ल या गर्ल्स, तो क्या है मैनी, इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है, सिंपल मैनी है, तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, तो नाउन इसके बाद प्लूरल आना चाहिए, तो गर्ल्स होगा, वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, तो गो होगा। तो आंसर क्या होगा, मैनी गर्ल्स गो टू द कॉलेज ऑन टाइम। देन नेक्स्ट, अ मैनी आर्टिकल आ गया इसके आगे, अ नंबर, तो ये क्या होगा, तब भी नाउन एंड वर्ब दोनों ही प्लूरल होंगे। अभी अ आया है, तो अ आने के बाद भी नाउन एंड वर्ब दोनों प्लूरल यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड मैनी गर्ल या गर्ल्स गो या गोज टू कॉलेज ऑन टाइम, अ और मैनी। ओके, तो यहाँ पर भी नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, दोनों प्लूरल, तो यहाँ पर भी गर्ल्स एंड गो, तो अ गुड मैनी गर्ल्स गो टू कॉलेज ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैनी के बाद आ जाए तब, तो नाउन एंड वर्ब दोनों ही सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी अ गर्ल या गर्ल्स गो या गोज टू द कॉलेज ऑन टाइम, तो मैनी के बाद अ आया है, मैनी एंड अ, मैनी के बाद अ आया है, तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, तो क्या होगा, मैनी अ गर्ल गोज टू कॉलेज ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, द मैनी द नंबर, अगर द मैनी एंड द नंबर आता है तो वहाँ पर नाउन यूज होगा प्लूरल एंड वर्ब यूज होगा सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, द मैनी ऑफ गर्ल या गर्ल्स गो या गोज टू कॉलेज ऑन टाइम, तो द आया इसके आगे, तो इसीलिए नाउन प्लूरल, तो गर्ल्स, वर्ब सिंगुलर, तो गोज, तो द मैनी ऑफ गर्ल्स गोज टू कॉलेज ऑन टाइम। ओके, इसको स्टार मार्क करना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। देन अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोर। मोर जो होता है उसके भी 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट है मोर देन वन, तो मोर देन वन के बाद जो नाउन एंड वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट, अगर मैं यहीं पर इसकी जैसे ही देती कि मोर देन वन स्टूडेंट या स्टूडेंट इज या आर प्रेजेंट, तो क्या होता, मोर देन वन, मोर देन वन के बाद जो आता है नाउन एंड वर्ब दोनों ही सिंगुलर होता है, तो मोर देन वन स्टूडेंट एंड वर्ब इज प्रेजेंट। देन नेक्स्ट, मोर देन टू, एक से ज़्यादा, ये वन है सिंगुलर था, ये टू है प्लूरल होगा, तो नाउन एंड वर्ब दोनों ही प्लूरल यूज होगा, तो मोर देन टू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर भी अगर मैं देती कि मोर देन टू स्टूडेंट या स्टूडेंट इज या आर प्रेजेंट, तो क्या होता, टू आ गया तो प्लूरल, तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, तो इसीलिए स्टूडेंट्स होता और स्टूडेंट के बाद वर्ब आर होता, तो इसीलिए मोर देन टू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। मोस्ट पर्सन देन वन, नाउन एंड वर्ब दोनों प्लूरल, तो मोर पर्सन देन वन। फॉर एग्जाम्पल, मोर स्टूडेंट देन वन इज या आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर ये जो नाउन आता है वो प्लूरल एंड जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल। ओके, एक एग्जांपल देती हूँ, मोर गर्ल या गर्ल्स देन वन इज या आर एब्सेंट। ओके, तो मोर है फिर उसके बाद पर्सन है, और यहाँ पर मोर के बाद डायरेक्ट देन आ रहा था, एंड यहाँ पर मोर के बाद बीच में नाउन, देन उसके बाद देन और उसके बाद वन। ओके, तो चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों में नाउन एंड वर्ब प्लूरल ही यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये है नाउन एंड ये है वर्ब, नाउन एंड वर्ब, तो ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। मोर गर्ल्स देन वन आर एब्सेंट, मतलब कि एक से ज़्यादा लड़कियाँ एब्सेंट हैं। ओके, नेक्स्ट, मेजोरिटी, अ मेजोरिटी, द मेजोरिटी, इसके साथ जो नाउन और वर्ब, इन तीनों ही केसेस में जो नाउन एंड वर्ब आएंगे वो प्लूरल ही होगा। एक एग्जांपल देती हूँ, ये सेम इसकी जैसा है, फ्यू की जैसा, इन तीनों केसेस में भी नाउन और प्रोनाउन जो आ रहा था वो प्लूरल ही हो रहा था। ऐसे ही यहाँ पर भी, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ गर्ल या गर्ल्स इज या आर
going to trip. A majority of girl या girls is या are going to trip. The majority of girl या girls is या are going to trip. ठीक है, यहाँ पर मेजोरिटी, अ मेजोरिटी एंड द मेजोरिटी, ये है नाउन एंड ये है वर्ब. ओके, तो ये सारे अ मेजोरिटी, द मेजोरिटी, मेजोरिटी, इसके साथ जो नाउन एंड वर्ब यूज़ होता है वो प्लूरल होता है. तो यहाँ पर क्या होगा, गर्ल्स होगा और वर्ब क्या होगा, आर होगा. तो मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू ट्रिप. उसके बाद अ मेजोरिटी, इसके साथ भी सेम. तो अ मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू ट्रिप, द मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू ट्रिप. ओके, तीनों केसेस सेम होते हैं. डन. नेक्स्ट, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स एंड स्टैटिस्टिक. ये जो वर्ड्स हैं ये जब अपने प्राइमरी सेंस के लिए यूज़ होते हैं तो प्लूरल होते हैं, और एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं तो सिंगुलर होते हैं. सब्जेक्ट मतलब जैसे कि आप 10th या 12th में पढ़ते हैं या फिर उससे भी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो आपके कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस. तो अगर इस टाइप ऑफ सब्जेक्ट, मैं सेंटेंस के अंदर के सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, सेंटेंस के अंदर ये जो सब्जेक्ट वर्ब होता है वो वाला सब्जेक्ट नहीं, ये जो सब्जेक्ट होता है जिससे हम पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो सिंगुलर यूज़ होगा वर्ब, एंड प्राइमरी सेंस में यूज़ होगा तो प्लूरल होगा वर्ब. जैसे कि मैथ्स का प्राइमरी सेंस क्या होता है, कैलकुलेशन करना. स्टैटिस्टिक का प्राइमरी सेंस क्या होता है, डाटा निकालना, किसी चीज़ के बारे में डाटा की कितना ऊपर गया, किसी चीज़ का रेट कितना डाउन गया, ये. लेकिन एज अ सब्जेक्ट क्या होगा कि हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स है, उसको हमने पढ़ा तो वो होगा सब्जेक्ट, तो वहाँ पर सिंगुलर की तरह यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स इज या आर अ डर्टी गेम. पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, यहाँ पर अ डर्टी है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. ओके, या आर अ गुड सब्जेक्ट. तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है. बट ओके, या फिर मैं बोलूँ मैथमेटिक इज या आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो इज होगा. अगर मैं बोलूँ स्टैटिक हैज़ या हैव इंडिकेटेड दैट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इज राइजिंग. तो स्टैटिक वो डाटा क्या दिखा रहा है कि प्राइस, जो फूड का प्राइस है वो बढ़ रहा है. तो ये अपने प्राइमरी फंक्शन में यहाँ का यूज़ दिखा रहा है. ओके, तो यहाँ पर हम प्लूरल यूज़ करेंगे हैव. यहाँ पर क्या यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा. ठीक है, कि यहाँ पर इसका प्राइमरी रोल क्या होगा, किसी चीज़ का रेट अप एंड डाउन हो रहा है तो उसका पूरा एनालिसिस करके डाटा निकालना. डन. सम नाउन्स लाइक मिसल्स, मम्स, रिकेट, टॉन्सिल्स, ब्रिलियार्ड्स, डार्ट्स, ड्राफ्ट, स्ट्रिंगल्स, डायबिटीज़, ये सारे सिंगुलर होते हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं. ये सारे बीमारियों के नाम है, डिजीजेज हैं ये. तो ये अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर ये खुद होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसल्स हैज़ या हैव साइड इफेक्ट्स. तो मिसल्स सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर लेता है ना अपने साथ. तो यही मिसल्स हैज़ साइड इफेक्ट्स. नेक्स्ट, देयर. तो ये देयर दो तरीके से यूज़ होता है. देखिए, सिंगुलर देयर के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है. कैसे, ये देयर है, देयर के बाद कोई वर्ब आएगा एंड वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, तो अगर ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा. अगर जो ये ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बुक. तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है ओनली, तो सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, ये सिंगुलर ही वर्ब लेगा, तो इसीलिए इज का यूज हुआ. तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर. ओके, अब हम देखते हैं प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब. तो देयर आर बुक्स.
तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए वर्ब क्या होगा, वो भी प्लूरल, तो इसीलिए यहाँ पर आर का यूज हुआ। डन, देयर वाला क्लियर। अब हम वेजेस देखते हैं। वेजेस जो होता है, अगर सैलरी के सेंस में है तो अपने साथ वर्ब प्लूरल लेगा, अगर रिजल्ट के सेंस में है, वो भी बेड रिजल्ट, तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। फॉर एग्जाम्पल, द वेजेस ऑफ वर्कर इज या आर लो। वेजेस क्या है, सैलरी है, सैलरी के सेंस में है, तो ये अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, तो इसीलिए आर लगेगा। देन द वेजेस ऑफ साइन इज या आर डेथ, तो ये रिजल्ट बता रहा है ना कि वेजेस का साइन क्या है, डेथ। ओके, तो वेजेस का साइन डेथ बता रहा है, बैड सेंस में जा रहा है, खराब सेंस में, और रिजल्ट बताया जा रहा है, तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इसलिए इसके साथ इज यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट, टू टाइम नो आ जाए एक सेंटेंस में, या ईच आ जाए एक सेंटेंस में, या एवरी आ जाए एक सेंटेंस में। अगर ये वर्ड्स 2 बार एक सेंटेंस में आ जाते हैं तो इनके साथ वर्ब कैसा यूज होता है, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, नो गर्ल नो बॉय वॉज या वर प्रेजेंट, तो नो गर्ल नो बॉय सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ, ये एक बार नो, एक बार नो, एक बार नो, और ये 2 बार नो, तो 2 नो आ गए, तो ये अपने साथ क्या लेगा इस सेंटेंस में, वर्ब सिंगुलर, तो इसलिए वॉज यूज होगा। नो गर्ल नो बॉय वॉज प्रेजेंट। ओके, ऐसे ही हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा था ईच वाले में, ये रहा, ईच मैन ईच वुमेन, तो 2 बार ईच आ रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो 2 बार ईच आ रहा है, तो ये अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा। ओके, ये आपने यहाँ पर भी देखा, ईच एवरी नो। डन, नेक्स्ट, द ऑनेस्ट द पुअर द रिच द ब्रेव। ऑनेस्ट क्या होता है, एडजेक्टिव, इसके आगे हम द लगाकर इसको नाउन बना रहे हैं। ओके, नाउन बना रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसे एडजेक्टिव के आगे द लगाकर उसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं एक सेंटेंस में, तो ये अपने साथ वर्ब जो लेते हैं वो प्लूरल होता है। जैसे द पुअर, द रिच, द ब्रीव, तो क्या होगा, द ऑनेस्ट इज या आर अवॉर्डेड, तो जो ऑनेस्ट है, द ऑनेस्ट, नाउन, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो द लगा के इसके आगे हमने इसको नाउन बनाया, ठीक है। और ये एक सेंटेंस में तभी सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। द ऑनेस्ट आर अवॉर्डेड, तो ऑनेस्ट जो है तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। डन, तो इसी के साथ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंजंक्शन। ओके, इसके बाद हम करेंगे कंजंक्शन। तो चलिए देखते हैं अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए। फर्स्ट हमने आर्टिकल पढ़ा, सेकंड प्रीपोजिशन, थर्ड नाउन, फोर्थ प्रोनाउन, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स वर्ब, वर्ब के भी 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स, 7 एडवर्ब, 8th पर हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजंक्शन, देन क्वेश्चन टैग। ओके, उसके बाद टेंस, नरेशन एंड वॉइस। ओके, डन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, जो इतने क्रिस्प नोट से पढ़ाई करके अच्छे से हर चीज़ को अपने दिमाग में बिठा सकें और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन में उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।